गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। लेकर आई हूँ आपके लिए आज की स्टार कार्ड रीडिंग को, जिसमें चेक करने वाली हूँ क्या कुछ फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की। आज की स्टार कार्ड रीडिंग में क्या कुछ वो फील कर रहे हैं आपके लिए, जो कुछ भी वो फील कर रहे हैं चेक करूंगी। आज की इस एनर्जीज में क्या कुछ फील कर रहे हैं ये पर्सन के मन में, क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर, उनके मन में क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ इनकी ट्रू इंटेंशंस हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इनका। आज की सरकार रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं देखना चाहूँगी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, यानी कि अगले 24 घंटे में क्या कुछ इनकी एनर्जीज आ सकती है। ओके गाइस, बहुत सारी एनर्जीज मुझे ऑटोमेटिकली निकलती हुई आ गई हैं। मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जीज, क्लियर इंडिकेशन मुझे इस पर्सन के आज नज़र आ रहे हैं कि आज आपके जो पर्सन है ना, उनकी सारी चीज़ें क्लियरली एकदम मेरी आंखों के सामने आ गई हैं कि द मून की एनर्जी से द फूल। एंड ये जो पर्सन है ना, ये आज द मून की एनर्जी से मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराश है, परेशान है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों से अब ये डील नहीं कर पा रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना उसमें उलझ गए हैं, मजबूर हैं, परेशान हो रहे हैं। इन किसकी वजह से? कहीं ना कहीं अपनी वजह से ऐसा इनको महसूस हो रहा है। ऐसे आपके पर्सन की कुछ ना कुछ फीलिंग्स हो रही हैं। तब फूल की कार्ड की एनर्जीज है कि आपके पर्सन ने कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न अपनी लाइफ में लिया है पास्ट में, जिससे आज इनकी लाइफ ऐसी हो गई है कि ये उदास हो गए हैं। इनके आसपास बहुत से लोग अपने शायद हैं, बट शायद वो पर्सन नहीं है जो सबसे ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंस रखता था। कहीं ना कहीं ये जिसके बिना शायद रह नहीं पाते थे, कहीं ना कहीं वो पर्सन गाइस आप, जिसके बिना आज भी शायद ये रह नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं। याद आता है इन्हें वो पास्ट का वो टाइम जब ये आपके साथ में थे, याद करते हैं उन दिनों को जब ये आपके साथ में थे। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के टाइम को तो ये मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि पास्ट का वो टाइम कहाँ चला गया, जब वो सारी चीज़ों को लेकर जो इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यारी थी या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। सोचने में मजबूर है कुछ चीज़ों को लेकर, जो उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद अगर इनसे वो मिस्टेक ना हुई होती, अगर इनसे कोई गलती ना गई होती, या फिर जो कुछ भी गाइस ये सोच रहे हैं, मैं चीज़ों का आज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एलेबरेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो शायद इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें ना होती, या फिर ऐसा दिन ना होता जब आप दोनों सेपरेशन में हो, ब्लॉक कम्युनिकेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट जोन में हो। और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से इशूज़ हैं इनकी लाइफ में, जिस वजह से आपकी लाइफ में वापस भी नहीं आ पा रहे हैं। वापस आना चाहते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये परेशान हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। इनका दिमाग एकदम जैसे मानिएगा इस काम नहीं कर रहा है कि ऐसा ये क्या करें कि आपकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि आना तो ये पर्सन चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस ट्रू हैं आपके लिए, कम बैक होना चाहते हैं। बट ना ही तो ये आपको बता पा रहे हैं सारी चीज़ें, ना ही आपको समझा पा रहे हैं, और ना ही एक्शन ले पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में इस तरीके से कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हैं। सो गाइस, डेथ की एनर्जी से सिचुएशन जो है, इनसे बाहर आने वाले हैं ये पर्सन। जो भी सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में परेशान हो रहे हैं, सिचुएशन से बाहर तो आ जाएंगे। बट कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना गाइस, रीडिंग आप देख रहे हो सारी चीज़ों को तो आप समझ रहे हो, बट ये जो पर्सन है इनको तो नहीं पता कि सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं, या फिर फ्यूचर में ये आपके साथ में ही होंगे। ऑब्वियसली मुझे आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जीज मिल रही है कि ये पर्सन जो आपके बिना इतना ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपके बिना रह ही नहीं सकते। एक मौका, बस एक मौके की तलाश है आज इन पर्सन को कि आपकी लाइफ में तुरंत वापस आ जाए। बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ना परेशान कर रही हैं। पास्ट की जो चीज़ें हैं जो उनको बार बार याद आ जाती हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कुछ चीज़ें हैं लाइक आपकी फ़ोटो, या फिर आपकी कोई चीज़ ऐसी है, कोई आपकी गिफ्ट जो आपने इनको दिया है, कोई मेमोरी, कोई चैट, या फिर सोशल मीडिया, कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार इनको आपकी याद दिलाती रहती है। और इनको ऐसा महसूस होता है कि अ, मैंने उन पर्सन को साथ शायद फेयर नहीं किया है, या फिर मैंने उन पर्सन को कुछ प्रोमिसेस किए वो मैंने पूरे नहीं किए हैं, और ये चाहते हैं आपके साथ में करना। मेन चीज़ ये है गाइस, हर वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई योजना बनाते रहते हैं कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में कम बैक हो, आपकी लाइफ में कम बैक हो सकता है गाइस आपकी साथ ही मैरिज करना चाहते हैं, बट शायद फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। या फिर हो सकता है गाइस आप दोनों मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, कोई भी रिलेशन हो सकता है आप दोनों का। बट ये पर्सन आज इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि ना ही तो ये आपसे फ़ोन करके या फिर कॉल मैसेज करके आपको कुछ बता पा रहे हैं, ना ही अपनी चीज़ों को समझा पा रहे हैं, ना ही कोई आपको टाइम स्पेंड दे पा रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में कम बैक हो जाएंगे और तभी सारी चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी। और ये इनको इस बात का बहुत डर है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट ना करो, या फिर इनको आपकी लाइफ में कम बैक होते होते बहुत ज़्यादा देर ही ना हो जाए। तो
बहुत ज़्यादा इन पर्सन को डर है कहीं ना कहीं इस बात का कि शायद आपकी जो फीलिंग्स हैं इनके लिए कहीं कम ना हो जाए, कहीं आप इनको ऐसा ना समझ बैठो कि शायद इन्होंने जो आपके साथ में जो प्रॉमिसेस किए थे, जो वादे किए थे, वो इन्होंने पूरे नहीं किए। वो चीज़ें कहीं न कहीं शायद उन्होंने आपके साथ में झूठ बोला, या फिर आपने इन्होंने शायद आपके साथ में फेयर नहीं किया है, फिर उन्होंने शायद आपसे झूठ बोला। क्योंकि गाइस हो सकता है पास में आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हों, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। या फिर पास में अगर आपके पर्सन थर्ड पर्सन सिचुएशन में थे तो उन्होंने हो सकता है आपसे कभी कभी झूठ बोला हो, या फिर आपको इग्नोर किया हो, या फिर आपको ब्लेम किया हो, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज करी हो जिससे आपको शायद इनके ऊपर ट्रस्ट अब थोड़ा कम हो गया है। बट ये पर्सन को आज बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आप इनको वाकई में जो पर्सन है ना, इनको चिंता के मारे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद रातों में नींद आना बंद हो गई है, रातों की नींद उड़ गई है इनकी, कि मैं कि जो पर्सन है ये आप तक कैसे अपना मैसेज पहुंचाए, किस तरीके से आपसे कहें कि आप थोड़ा सा वेट और कर लो, बस ये आपकी लाइफ में कमबैक होने ही वाले हैं। क्योंकि इनको ऐसी एनर्जीज मिल रही है गाइस कि हर वो मौका जब ये आपसे बात कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हर चीज़ में ये इश्यूज इनकी लाइफ में आ रहे हैं। कभी कभी इनकी लाइफ में गाइस ईगो इशू भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये हिम्मत शायद जुटा रहे हैं आपसे कॉल करने की, आपसे बात करने की, या फिर किसी तरीके से आपकी लाइफ में कमबैक क्योंकि होना चाहते हैं। बट शायद कुछ चीज़ें उन्होंने आपके साथ में जो पास में बिहेवियर किया उसकी वजह से उनको ऐसा महसूस होता है कि ये तो आपकी लाइफ में कमबैक हो जाएंगे, आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे। बट इनको खुद से ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उन्होंने आपके साथ में जो फेयर नहीं किया था ना गाइस, चाह कर भी पर्सन आपकी लाइफ में वजह से नहीं वापस आ पाते हैं। एक के बाद एक गाइस मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि ये पर्सन अनकंट्रोलेबल एनर्जीज में ऐसी हैं कि ये आपके पास आए बिना आप रुक ही नहीं सकते। क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके बिना अब कोई पर्सन इनके लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता जो इनकी इतनी ज़्यादा बातों को समझे, जो इनकी इतनी ज़्यादा परवाह करे। और ये देखिए गाइस, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रिंगली मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं गाइस कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं और यूनियन एनर्जीज बहुत ज़्यादा करीब हैं। बट चीज़ें ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही हैं कि आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन जो है ना अब नहीं रुक पा रहे हैं, अब उनको अपने आप पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। हो सकता है गाइस थर्ड पर्सन का प्रेशर हो सकता है, फिर थर्ड पर्सन इशू की वजह से आपके जो पर्सन है कुछ इश्यूज़ में फंसे हुए थे, थर्ड पर्सन के किसी इश्यूज़ में फंसे हुए थे, थर्ड पर्सन इनके ऊपर बाउंड करने की इन्हें कोशिश कर रहा था। बट अब आपके जो पर्सन है कुछ इनकी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि थर्ड पर्सन को तो इन्होंने शायद बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया है, क्लैरिफाई किया है। इनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि उन्होंने कुछ चीज़ें आपको क्लैरिफाई नहीं की, कुछ बातें हैं इनके मन में आपके लिए जो उन्होंने हमेशा से दबा कर रखी हैं। कुछ प्लानिंग की है इन्होंने आपके लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लविंग है, ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। बट थर्ड पर्सन के लिए इनके मन में कहीं ना कहीं अब जो एनर्जीज आ रही हैं गाइस वो हार्ट ब्रोकन एनर्जीज हैं। ये शायद उनके साथ में रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, और थर्ड पर्सन को इन्होंने शायद अच्छी तरीके से काफ़ी कुछ कहा है, काफ़ी कुछ समझाया है। और थर्ड पर्सन की जो एनर्जीज मैं कहूँगी गाइस, अब थर्ड पर्सन की मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि थर्ड पर्सन शायद इस वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझ गए हैं, उलझन सी उनको महसूस हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें हो क्या रही हैं, क्या चीज़ें थी और कैसी हो गई, और मतलब अब क्या हो रहा है उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। एंड ये देखिए गाइस, 3 ऑफ सोर्ड्स, शायद थर्ड पर्सन के साथ में आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने शायद थर्ड पर्सन को बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ समझाया है, और शायद ब्लेमिंग एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा हुई हैं कि शायद आपके पर्सन ने खुलकर काफ़ी बातें जो है थर्ड पर्सन को अच्छी तरीके से बोल दी हैं, समझा दी हैं। कोई डाउट नहीं रखा अब उनके मन में कि शायद आपके पर्सन थर्ड पर्सन के साथ अब जो रिलेशन है उसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन कोई मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, और शायद वो थर्ड पर्सन को इनके कुछ भी हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ ही शी कोई भी हो सकता है। तो शायद उनके लिए थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट रहा था, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि थर्ड पर्सन को सारी चीज़ें क्लैरिफाई करने में। हो सकता है थर्ड पर्सन इन चीज़ों के बारे में ना जानता हो, बट इन्होंने अब अच्छी तरीके से उनके मन में कोई भी डाउट नहीं रखा है, काफ़ी हद तक चीज़ें जो है उन्हें क्लैरिफाई करवा दी हैं कि थर्ड पर्सन इन बातों का कहीं ना कहीं समझ गया कि आपके पर्सन अब आपके बिना अब नहीं रह पाएंगे। अगर थर्ड पर्सन ने कोई गाइडेंस दे रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं तो अब उनकी जो चीज़ें हैं वो वेन में जाने वाली हैं, बेकार होने वाली हैं, और उनकी अब कोई भी गाइडेंस या कोई प्लानिंग बिल्कुल काम नहीं आएगी, क्योंकि आपके पर्सन अब सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। सो गाइस, अब आपके पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा
अग्रेसिव एनर्जीज मुझे नज़र आ रहे हैं कि अब वो किसी की सुनने नहीं वाले हैं, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, क्योंकि अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए गाइस, ईगो की एनर्जीज भी है कुछ पर्सन के लिए, मुझे ईगो की एनर्जीज भी मिल रही हैं। बट अब सब चीज़ों को उन्होंने साइड में कर दिया, थर्ड पर्सन को, ईगो को या किसी भी चीज़ को जो उन्होंने आपसे दूर किया, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ लवर्स की एनर्जीज रहने वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ लवर्स की। ईगो की एनर्जीज या थर्ड पर्सन की एनर्जीज, सारी चीज़ें जो है आपके रिलेशन से जा चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ लवर्स की एनर्जीज हैं। एक गुड रिलेशन में कहीं ना कहीं अब आप और आपके पर्सन एंटर करने जा रहे हो। सारी चीज़ें जो है सॉल्व हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन, अगर उनको कोई इशू अभी भी रह गए हैं तो बहुत जल्द उसको क्लियर कर रहे हैं, और बस वो वक्त जल्द करीब आ चुका है जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आके एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। और सारी पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं अब वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें भूल जाएं, और वो सारी चीज़ें जो हैं एक न्यू बिगनिंग करें, न्यू फ्रेश बिगनिंग, जिसमें सारी चीज़ें हैं और भी ज़्यादा खूबसूरत हो और बहुत ही ज़्यादा एकदम फेथफुल हो। कहीं ना कहीं ऐसे रिलेशन की मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। आई होप आपके साथ मुझे टैरो कार्ड रीडिंग है रेजोनेट की हो। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।